बॉलीवुड के रोमांस के किंग कहलाए जाने वाले शाहरुख की बात करें तो जब ये नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो उनका कोई भी माई बाप इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखता था और इन्होंने भी अपना पैर जमाने के लिए इंडस्ट्री में काफी कड़ी मशक्कत की, जिसका फल इन्हें मिला। दूरदर्शन पर एक धारावाहिक, जिस धारावाहिक का नाम था फौजी, इससे इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और इससे हटकर उन्होंने जब इंडस्ट्री में अपना कदम रखा तो इंडस्ट्री में कदम रखते ही ये छा गए। आने वाले समय में ये कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने और इस दौरान उन्होंने दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया। मौजूदा दौर में ये इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टारों में से एक हैं और उन्होंने इतना ज्यादा नाम और शोहरत कमा लिया है जिसका सपना हर कोई स्टार देखता है। अब ये बात तो सच है कि शाहरुख जब नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो उनका कोई भी माई बाप इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखता था, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री के कई सारे ऐसे भी कलाकार रहे जिन्होंने भरपूर शाहरुख की मदद की और उन्हीं में से एक थे संजय दत्त। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बॉलीवुड और माफिया का हमेशा से ही पुराना नाता रहा है। कई सारे बॉलीवुड के कलाकारों को धमकाना, डराना ये आम सी बात रही है, लेकिन कई सारे कलाकार ऐसे भी रहे हैं जो माफिया और अंडरवर्ल्ड को हमेशा से ही जवाब देने में आगे रहे और उन्हीं में से एक थे संजय दत्त। बताया जाता है कि शाहरुख खान जब इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने की कोशिशों में लगे थे तो मुंबई माफिया ने उनको पीछे खींचकर गिराने की कोशिश की थी और तब संजय दत्त ने सामने से आकर शाहरुख को कहा था कि तुझे कोई हाथ भी लगाए तो मुझे बताना। ये वही दौर था जब शाहरुख खान नए नए इंडस्ट्री में आए थे और उस समय शाहरुख को मुंबई माफिया ने काफी परेशान भी कर दिया था, लेकिन उस समय संजय दत्त ने उनका भरपूर साथ दिया था। अपने एक पुराने इंटरव्यू के दौरान खुद शाहरुख ने इस किस्से का जिक्र करते हुए बताया था कि जब वो मुंबई में आए थे तो उनके शुरुआती दिनों में उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। उनका झगड़ा हो गया था और वो बड़ी मुसीबत में भी पड़ गए थे। शाहरुख इस दौरान बताते हैं कि फिल्मी दुनिया में नाम बनाने के लिए दिल्ली से मुंबई आए शाहरुख की मदद उस समय संजय दत्त ने की थी। शाहरुख ने आगे बताया था कि उस समय मेरा कोई दोस्त नहीं था, मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं थे, लेकिन तब संजय दत्त मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे बोला कि अगर तुम्हें मुंबई में कोई भी हाथ लगाए तो मुझे बताना। हालांकि इस किस्से का उजागर एक बार संजय दत्त ने भी किया था और एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को कबूला भी था। संजय दत्त ने इस दौरान बताया था कि मैंने शाहरुख को बोला था कि तुझे जिंदगी में कुछ भी चाहिए तो मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मैंने उसे कहा कि गाड़ी भी चाहिए तो गाड़ी रख, कुछ भी चाहिए रख ले, मैं तेरे परिवार की ही तरह हूँ, तू अकेला नहीं है, मैं हूँ, तेरी फैमिली हूँ, मैं तेरा भाई हूँ। तो दोस्तों इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि शाहरुख जब बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे और मुंबई माफिया उन्हें लगातार परेशान कर रहा था तो बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता संजय दत्त ने उनकी भरपूर मदद की थी और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया था कि अगर तुझे कोई भी मुंबई में हाथ लगाएगा तो मुझे बताना। एक बड़े भाई के रूप में संजय दत्त ने शाहरुख का उस दौरान साथ दिया था और उनकी मदद पाकर शाहरुख ने अपने पैर इंडस्ट्री में जमाए और आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि संजय दत्त और शाहरुख के बीच में इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद भी आज तक इन्होंने कभी भी एक दूसरे की फिल्मों में काम नहीं किया है और मौजूदा समय में ये दोनों ही बड़े स्टार के तौर पर जाने जाते हैं। दोनों की ही फैन फॉलोइंग करोड़ों की संख्या में है। दोनों ने इंडस्ट्री को कई यादगार हिट फिल्में भी दी हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे के साथ किसी फिल्म में नहीं नजर आए।